मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दावा किया है कि 2023 के रियासती असम्बली इंतखाबात में बीजेपी शानदार कामयाबी दर्ज करवाएगी और अपनी पहली हुकूमत कायम करेगी। निर्मल में आज़ादी हैदराबाद के सिलसिले में मुनक़िद एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी दौरे हुकूमत में 17 सितंबर को सरकारी तौर पर आज़ादी हैदराबाद का जश्न मनाया जाएगा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर से सवाल किया कि वो आखिर किससे डर के 17 सितंबर को सरकारी तकारीब मनाने से गुरेज कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना को मजलिस मुक्त रियासत बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी और इसके बाद ही चैन की सांस लेगी। उन्होंने तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत को बाप, बेटे और बेटी की सरकार से ताबीर किया और कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने टीआरएस हुकूमत की बदजुबानी को बेनकाब करने के लिए प्रजा संग्राम यात्रा शुरू की है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस कभी भी टीआरएस का मुताबादिल नहीं हो सकती, चुनाचे इस जगह को सिर्फ बीजेपी ही पूर्ण कर सकती है। उन्होंने कहा कि निजाम हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत उठाने वाले 1000 मुजाहिदीन को निर्मल में ही हलाक किया गया था। अमित शाह ने जलसे में मौजूद लोगों को भारत माता की जय के नारे लगाने के लिए उकसाया और कहा कि इसकी आवाज़ निर्मल से हैदराबाद और फिर पूरे मराठवाड़े तक जानी चाहिए। इस रैली में मरकजी वज़ीर सेहत जी किशन रेड्डी, सदर रियासती बीजेपी, रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय, आदिलाबाद के रुकन पार्लियामेंट स्वयं बाबूराव, बरतरफशुदा वजीर सेहत ईटा राजेंद्र, गोशामैल के रुकन असम्बली राजा सिंह और दूसरे मौजूद थे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आप लोगों की आवाज को क्या हो गया है? 17 सितंबर है, हैदराबाद विमोचन दिन है, ऐसी आवाज में बोलोगे क्या? यहां से हैदराबाद तक और यहां से मराठावाड़ा तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जिनकी प्रजा संग्राम यात्रा में मैं आज यहां पर आया हूं, आगे आइए संजय भाई, ऐसे श्रीमान संजय बंडी जी, मेरे दोस्त, मेरे मित्र और मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री अरविंद धर्मपुरी जी, हमारे दूसरे सांसद श्री स्वयं बापूराव जी, हमारे महामंत्री श्री तरुण चुग जी, तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मुरलीधर राव जी, श्री डी के अरुणा जी, अब जिनको फिर से एक बार जिताना है ऐसे हमारे राजेंद्र जी, आगे आओ राजेंद्र, अरे आगे आओ भाई, आगे आओ, जोर से ताली बजाइए। श्री सुधाकर रेड्डी जी, श्री जितेंद्र रेड्डी जी, अरुणा जी, हमारे सारे मंच पर बैठे हुए पदाधिकारीगण और आज इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर पहुंचती है लोग ही लोग दिखाई रहे हैं। आए हुए तेलंगाना के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले रियासती हाईकोर्ट ने सईदाबाद अस्मत रेजी केस के मुलजिम पी राजू की खुदकशी के वाक़े की अदालती तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। सदर सिविल राइट एसोसिएशन पी लक्ष्मण ने लंच के दौरान अदालत में दरखास्त दायर की। अदालत ने वरंगल के 3rd मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को वाक़े की छानबीन करने और 4 हफ्तों के अंदर मोहरबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि राजू की लाश जुमेरात को घनपुर स्टेशन के करीब रेलवे पटरियों पर दस्तयाब हुई थी और पुलिस ने दावा किया था कि उसने कोणार्क एक्सप्रेस के सामने छलांग लगाकर खुदकशी कर ली।
अदालत के हुक्म के बाद तेलंगाना के सरकारी हलकों में जबरदस्त हलचल मच गई है। रियासती वज़ीर इंडस्ट्रीज के.टी. रामाराव की मौजूदगी में वज़ीर ज़राअत एस. निरंजन रेड्डी और वज़ीर सिविल सप्लाईज जी. कमलाकर ने रियासत में 3 जूट मिलों के क़याम के माहे पर दस्तखत किए। के.टी. रामाराव ने बताया कि इन जूट मिलों के क़याम के बाद 10,000 अफराद को रोजगार फराहम होगा। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी और सनअतों के क़याम के लिए बहुत अच्छा माहौल है। हज़ारों एकड़ अराजी पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट कायम किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, जैसा अभी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने कहा, आत्मनिर्भरता जो है, सेल्फ रिलायंस जो है, वो हर क्षेत्र में होना चाहिए। जैसा अभी उन्होंने कहा और सिविल सप्लाईज मिनिस्टर ने कहा, पिछली बार जब कोरोना फर्स्ट वेव चल रही थी यहाँ पे, तो बहुत दिक्कत हुआ प्रोक्योरमेंट को लेके, क्योंकि प्रोक्योर तो हम करने के लिए तैयार थे, पैसे लगाने के लिए गवर्नमेंट तैयार थी, बट गनी बैग कहीं नहीं मिल रहे थे, क्योंकि सारे के सारे जूट मिल जो है बंगाल में, बांग्लादेश में है और कुछ इधर उधर है, बट ज़्यादातर वहीं पे है। तो हम कुछ भी नहीं कर सक रहे थे, क्योंकि इवन व्हेन वी रीच्ड आउट टू जूट कॉर्पोरेशन, इवन व्हेन वी रीच्ड आउट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे सेड आवर हैंड्स आर टाइट, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो तब जाके हमने सोचा कि ये सेल्फ रिलायंस जो है, जिसमें आज हम लोग बंगाल की तरफ देखते हैं या बांग्लादेश की तरफ देखते हैं या कहीं और देखते हैं, उसको छोड़ के अगर, क्योंकि तेलंगाना एक ऐसी राज्य है जो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी तरक्की जो है आज देश के लिए एक नमूना बन गया है, एक मॉडल बन गया है। तो हमने सोचा कि एक सेल्फ सस्टेन मोड में, सेल्फ रिलायंट मोड में यहीं पे जूट मिल लगाया जाए। तो दैट्स व्हेन आई थिंक Jayesh and myself were given the mandate, and I'm glad that our dear friend Prashant Lahoti, wherever he is, he was able to connect you, and of course we reached out to Mandani Saab and Mr. Barmecha also. And all three of you today, in fact, have joined us today, and we are signing this memorandums of agreement. The second thing you said, which again is going to help the farmers of Telangana, మన మంత్రి గారు గౌరవనీయులు నిరంజన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, వ్యవసాయ దిగుబడులు తెలంగాణలో ఈరోజు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. రాష్ట్రం వచ్చినాడు కమలాకర్ గారు కూడా చెప్పారు, ఒకప్పుడు 20 లక్షల టన్నుల ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రభుత్వం చేస్తే ఈరోజు 1 కోటి టన్నుల ప్రొక్యూర్మెంట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. 5 ఇంతలుగా తెలంగాణలో వ్యవసాయ దిగుబడులు పెరిగినాయంటే ఇది మామూలు విషయం కాదు. ఇదొక గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి విజన్కి, మా అధికారుల పట్టుదలకి, మా రైతుల కృషికి ఎన్నిటి యొక్క ఫలితంగా చెప్పక తప్పదు. అయితే కేవలం रियासती गवर्नर टी. सुंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के. चंद्रशेखर राव उन अहम शख्सियतों में शामिल हैं जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी 71वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद दी। गवर्नर ने अपने ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तान को एक ताकतवर मुल्क बनाने वाले नरेंद्र मोदी पर हम सबको फख्र है। चीफ मिनिस्टर ने तवक्को जाहिर की कि वज़ीर-ए-आज़म आगे भी कौम की खिदमत करते रहेंगे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और पार्लियामेंट हेमंत रेड्डी ने कहा कि साबिक रियासत हैदराबाद को पाकिस्तान में इंतजाम के निज़ाम दक्खन के ख्वाब को कांग्रेस ने चिकनाचूर कर दिया और कामयाब पोल ऑपरेशन के जरिए हैदराबाद का मरकजी यूनियन में इंतजाम अमल में लाया। हेमंत रेड्डी आज़ादी हैदराबाद के मौके पर गांधी भवन में कौमी झंडा लहराने के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को आज़ाद कराने का सेहरा उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू के सर जाता है, लेकिन बीजेपी उसे वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका क्रेडिट देती है। हेमंत रेड्डी ने कहा कि निजाम के खिलाफ जद्दोजहद में बीजेपी के एक भी लीडर ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि हिंदू और मुसलमानों ने इसमें अपना सरगर्म हिस्सा अदा किया था। ఆ పోరాటాన్ని గుర్తించి ఆ పోరాటాన్ని అణచివేయడానికి నిజాం నవాబ్ గారు సర్వ స్వతంత్ర దేశంగా ఉండే విధంగా లేదా పాకిస్తాన్లో విలీనం చేయాలనే కుట్రల కుతంత్రాలతో ముందుకెళ్తుంటే ఆనాటి దేశ ప్రధానమంత్రి కీర్తిశేషులు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఒక నిర్దిష్టమైన పరిపాలనలో తీసుకున్న నిర్ణయంలో భాగంగా ఉప ప్రధాని హోంమంత్రి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నిజాం నుంచి తెలంగాణ ప్రజలకు స్వాతంత్రాన్ని ఇప్పించే బాధ్యతను జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు అప్పచెప్పడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఆపరేషన్ పోలో కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ప్రజల తరఫున సైన్యాన్ని, పోలీస్ యాక్షన్ ద్వారా ఈ ప్రాంత ప్రజలకు స్వాతంత్రాన్ని ఇప్పించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇవాళ హైదరాబాద్ కర్ణాటక, హైదరాబాద్ మహారాష్ట్ర,
హైదరాబాద్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏదైతే ఉందో రాచరికపు నిజాం పాలన నుంచి స్వాతంత్రాన్ని సిద్ధించడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన కృషి, ఆనాటి ప్రధానమంత్రి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారి నేతృత్వంలో భారత ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యల వల్ల ఈరోజు మనం స్వేచ్ఛగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క స్వాతంత్రాన్ని ఒక పండగగా ఈరోజు జరుపుకోగలుగుతున్నాం. ఈ తెలంగాణ ప్రజల యొక్క స్వాతంత్రానికి పూర్తి స్థాయిలో मस्जिद से सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जहानुमा शमशेरगंज में एक असली दवाखाने सफेरो हॉस्पिटल का अफ्ताह किया। मजलिस से अरकान असम्बली मुमताज अहमद खान और अहमद पाशा कादरी मेहमान खुसूसी थे। हॉस्पिटल के डायरेक्टर आरिफुद्दीन अहमद हाशमी ने बताया कि यह दवाखाना पुराने शहर के मरीजों की खिदमत के जज्बे से कायम किया गया है, जहां तमाम अमराज के इलाज की मुकम्मल सहूलत हासिल है। माहिर डॉक्टरों की खिदमत भी हासिल की गई है। उन्हें बताया कि दवाखाने से मुंसलिक एक मुकम्मल मेडिकल स्टोर भी है, जहां रियायती दामों पर दवाएं दस्तियाब रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर आरिफ, फाउंडर डायरेक्टर सफ़ायरस मेडिकल सर्विसेज और सफ़ायरस हॉस्पिटल की जानिब से आप तमाम हजरात को मुबारकबादी पेश करना चाहता हूं और खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमने आज शमशेरगंज में सफ़ायरस हॉस्पिटल की इब्तदा की है और ये हमारे डॉक्टर इकरम जो कि एसोसिएट डायरेक्टर है, ये हमारे डॉक्टर फ़ारूक जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है हॉस्पिटल के। यहाँ पर आपको तमाम अमराज का आला से आला इलाज अवेलेबल है। ये पूरा हॉस्पिटल 30 बेडेड का है, जिसमें आपको इमरजेंसी रूम में 6 बेड्स है, ICU 7 बेडेड है और आपको 24 घंटे यहाँ पर इमरजेंसी, ट्रॉमा और सर्जरी अवेलेबल है। हमारे पास पूरी टीम है माहिर डॉक्टर्स की, आला डॉक्टर्स की एंड MBBS डॉक्टर्स है उसमें, एंड 24 घंटे आपको फार्मेसी की सहूलत है और लैब डायग्नोस्टिक की सहूलत है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के फैसिलिटीज़ को आप अवेल करें और अपने तमाम अमराज से शिफा पाएँ। कौन से डिपार्टमेंट अवेलेबल है, जैसे गायनेकोलॉजी का? जी हम यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी अभी डिपार्टमेंट्स रन करने हैं, जैसा आपका जैसा गायनेकोलॉजी मैटरनिटी डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर गायनेकोलॉजी? जी, गायनेकोलॉजी हमारा गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा हेड करेंगे डॉक्टर जुवेरिया सुल्ताना, जो कि काफ़ी माहिर और एक्सपर्ट डॉक्टर रह चुकी है उनका और काफ़ी तजुर्बेकार डॉक्टर है। आप विरिंची हॉस्पिटल के हेड ऑफ़ दी गायनेक डिपार्टमेंट रह चुके हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे पुराने शहर के तमाम लोगों उनसे आपकी कंपनी के जो खिदमत थे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, जी उसके बारे में बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ायरस मेडिकल सर्विसेज शहर के आला और मारूफ हॉस्पिटल्स में, जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स, विरिंची हॉस्पिटल्स और दीगर जो आला कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है, हम लोग हमारी टीम जो माहिर और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की है, इन्होंने कई वक्त से अपने सर्विसेज को अंजाम दिया है और अभी भी जो है सो कर रहे हैं। और आज हमारी पहली सालगिरह और पहला हमारा जो हॉस्पिटल है जो हम शमशेरगंज में खोले हैं, यहाँ पर हमारी वही टीम आपको बजट फ्रेंडली बिल्कुल आपके सहूलियत के हिसाब से बेस्ट सर्विस, बेस्ट से बेस्ट कॉर्पोरेट लेवल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद यही है कि हम बेहतर से बेहतर आपकी खिदमत में हाजिर रहें। हैदराबाद के मरकजी यूनियन में इंतजाम के 76वें साल के मौके पर बीजेपी की रियासती दफ्तर रामपल्ली में एक तकरीब मुनक़िद हुई और हैदराबाद की आज़ादी का जश्न मनाते हुए कौमी परचम लहराया गया। मरकजी वज़ीर सेहत जी किशन रेड्डी, सदर कौमी शोबे OBC जी लक्ष्मण और साबिक़ रुकन असम्बली चिंतला रामचंद्र रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। किशन रेड्डी ने रियासत को आज़ाद करवाने में उस वक्त के मरकजी वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोल को खराज पेश किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 17 सितंबर को सरकारी तकारीब मनाने के अपने मुतालबे पर जोर देते रहेगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव निज़ाम साबिक़ की कसीदा खानी करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी बख्तियार आने पर यह तकरीब पहले से ज़्यादा जोश व खरोश के साथ मनाई जाएगी और 17 सितंबर को आम तातील भी दी जाएगी। तेलंगाना जन समिति ने भी हैदराबाद की आज़ादी का जश्न मनाया।
पार्टी के दफ्तर पर सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कौमी परचम की रस्म कुशाई अंजाम दी। उन्होंने कहा कि आमरीत के खिलाफ जंग में बिलाकर आवाम को कामयाबी मिली है। उन्होंने यौम आज़ादी की तकारीब सरकारी तौर पर मनाने की भी मांग की। వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరి భారతదేశాన్ని విలీనం చేసుకోవటానికి ఇక్కడి ప్రభుత్వం పాటుపడింది. క్రమక్రమంగా చాలా సంస్థానాలు విలీనమైపోయాయి. కానీ హైదరాబాద్తో చివరాఖరికి ఒక స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్, యథాతథ స్థితిని కొనసాగించాలనే అగ్రిమెంట్ జరిగింది. ఆ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం మునుపటి బ్రిటిష్ పాలకులకున్న అధికారాలు భారత ప్రభుత్వానికి సంక్రమించాయి. ఆ ఘర్షణ అనేది నిజాం ప్రభువుకును భారతదేశానికి మధ్యన ఆ అధికారాల పరిధికి సంబంధించి ఘర్షణ తలెత్తింది. చివరాఖరికి విలీనం జరగాలని తెలంగాణలో ఉన్న ప్రజలు కోరుకున్నారు. అది కుల మతాలకు అతీతంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా విలీనాన్ని కోరుకున్నారు. ఆ విలీనాన్ని కోరుకొని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కోరుకొని, ఫ్యూడల్ పాలకుల నుంచి విముక్తిని కోరుకొని తెలంగాణలో కూడా सरकर्ता माओइस्ट लीडर हरिभूषण की 45 साल बीवी शारदा एक्का जुमे को डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी के आगे खुद सुपुर्द हो गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा कि साबिका इंतहा पसंदों की बाजाबादकारी के प्रोग्राम के तहत हुकूमत शारदा को 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करेगी ताकि वो कौमी धारे में शामिल होते हुए अपनी जिंदगी अमन के साथ गुजार सके। डीजीपी ने बताया कि रियासत में माओइस्ट की सरगर्मियों पर काबू पा लिया गया है। कई इंतहा पसंद खुद सुपुर्द होते हुए कौमी धारे में खुद को शामिल कर रहे हैं। शारदा एक्का भद्रादरी कुत्तागुड़म के पांडवा मुसल्ला फौज यूनिट के कमांडर की बीवी है, जो कम उम्र में ही माओइस्ट तंजीम से वाबस्ता हो गई थी। పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఇది ఒక చిన్న ఉదాహరణ అన్నట్టు. 6 నెలల కాలంలో నేమ్స్ తో సహా తను ఇవ్వడం జరిగింది. భీమా, దేవ, పైకి, అడుమ, దేవి, కికిడి, చుక్కి, శ్యామల, ఉర్రే, సోని, సుధీర్, మూయ, ముద్ర, గంగా, విక్రమ్, కైలాష్, రాకేష్, పురుషం, లక్ష్మి, సుక్కు, ఇలా దాదాపుగా 20 మెంబర్స్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి లీడర్షిప్ చెప్పకుండానే వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అయితే మనకు తెలుస్తున్నది ఈ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని బలవంతంగా మళ్ళీ తీసుకొని రావడానికి ఈ మావోయిస్ట్ లీడర్షిప్ బలవంతంగా గన్ పాయింట్ వాళ్ళని మళ్ళీ పార్టీలోకి రావాలి అని చెప్పేసి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టైమ్స్ లో టీమ్స్ పంపించి ఓళ్ళల్లో నివసిస్తున్నటువంటి ఈ కార్డర్ని మళ్ళీ బలవంతంగా వాళ్ళని తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ వస్తూ ఉన్నారు. ఈ విషయంలోనే గత కొద్ది కాలంలో మీడియా వారు కూడా ప్రచురించడం జరిగింది. అయితే ఆమె 25 ఏళ్ళు ఈ మావోయిస్ట్ పార్టీలో పనిచేయడమే కాకుండా తన బాల్యం నుంచి కూడా ఆ ఏరియాలో నివసిస్తున్నటువంటి ఏరియాలో హైలీ ఇన్ఫెస్టెడ్ నక్సల్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియా ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో తను దాదాపుగా 45 ఏళ్ల పాటు అనుభవించినటువంటి ఈ ప్రస్థానం తను చూసినప్పుడు ఈ మావోయిస్ట్ విధానాలు, ఈ హింసకు ప్రతిహింస, ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో పద్ధతి, తద్వారా ఈ నూతన ప్రజాస్వామిక విప్లవాన్ని మనం సాధించలేం, ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళదు, ఎక్కడున్నది అక్కడే ఉంటుంది అనేటటువంటి ఒక రియలైజేషన్ వచ్చి ఈరోజు పోలీస్ ముందు సరెండర్ అవ్వడం జరిగింది. తను అనుభవపూర్వకంగా నేర్చుకున్నటువంటి ఈ పాఠాలని మావోయిస్ట్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి మిగతా కాంగ్రెస్ అందరికీ కూడా తను తెలియజేయాలనుకుంటుంది. ఈ నూతన ప్రజాస్వామిక విప్లవం అనేటువంటి ఒక పంథాలో మావోయిస్టులు అనుసరిస్తున్నటువంటి హింసాత్మక పద్ధతి. जिले रंगारेड्डी के पित्तांबरपेट में वाक़ एक वेयरहाउस में भयानक आग लग गई। ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 5 फायर इंजनों ने मुकाम वाक़ा पर पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग के शोले और धुएं काफी दूर तक नजर आ रहे थे। हैतनगर पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बालापुर के मशहूर गणेश मंडप में हाजिरी दी और पूजा की। उन्होंने बताया कि सिटी पुलिस ने साइबराबाद और संगड़ा पुलिस कमिश्नरेट के साथ इश्तराक करते हुए गणेश विसर्जन जुलूस के लिए मौसम इंतजाम किए हैं। जिसम के अलावा दूसरे मौके मजात का भी उन्हें भरपूर तावन मिल रहा है।
उन्होंने जुलूस के मुंतज़िमीन पर जोर दिया कि वो कोविड-19 कवायद की पाबंदी करते हुए अमन की बरकरारी को यकीनी बनाएं। इस मौके पर बदंगापेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर बी नरसिम्हा रेड्डी, पुलिस के सीनियर अहदेदार और मुंतज़िमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर्स हमारे साथ, एडिशनल सीपी क्राइम, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, टास्क फोर्स स्पेशल ब्रांच के सभी ऑफिसर्स, बालापुर गणेश से लेकर टैंक बंड तक का पूरा रूट 17 किलोमीटर का उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इस सिलसिले में यहाँ पर जो फलकनुमा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, हमारे यहाँ इंजीनियर साहब ने बताया कि शाम तक उसको बिल्कुल तैयार कर देंगे, जिससे कि बालापुर और कुछ बड़े आइडल यहाँ से जा सकते हैं। ऐसे मौके पे सभी से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि कल एक शहर में एक जगह एक आइडल लगाने के वक्त वो लोग आरती के समय ध्यान नहीं दिए, तो ये सब चीज़ का थोड़ा सेफ्टी के लिए ध्यान रखें। और सब लोग मिलकर, जो हैदराबाद का एक ट्रेडिशन रहा है, गंगा जमुना तहजीब के तहत हम लोग सब मिलकर एक दूसरे का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो गणेश भगवान का भी फेस्टिवल हम लोग सब मिलकर अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू। असम्बली हल्के जुबली हिल के वेंगलराव डिवीजन में टीआरएस की कमेटी तश्कील दी गई। रुकन असम्बली एम गोपीनाथ और कारपोरेटर डी विजय कुमार की निगरानी में बनाई गई कमेटी में सैयद शाहनवाज को अखिलती शोबे का सदर मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर बीजेपी के 50 से ज्यादा कारकुनों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। सिंगारणी कॉलोनी सईदाबाद के वाक़े के पस मंजर में, जहां एक कमसिन लड़की की अस्मत रेजी के बाद उसका कत्ल कर दिया गया था, सिटी भरोसा सेंटर में अवामी शऊर की बेदारी का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। सईदाबाद और अतराफ अकनाफ की लड़कियों की बड़ी तादाद ने इसमें हिस्सा लिया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम शिका गोयल ने कहा कि लड़कियों को उनके अतराफ मौजूद खतरात से हमेशा चौकस व चौकन्ना रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। रियासत हरियाणा के शहर सोनीपत में हाल ही में मुनक़िदा कौमी बॉक्सिंग जूनियर चैंपियनशिप मुकाबलों में अखिलती अकामती स्कूल में ज़ेर तालीम एक भाई बहन ने अलरतरतीब गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किए। सेक्रेटरी टिमरिस बी शफीला ने बताया कि मोहम्मद अजवाद अहमद आसिफ नगर बॉयज़ और रियानी सुल्ताना गोलकुंडा गर्ल्स स्कूल की तालिबा हैं। उनके वालिद मोहम्मद अहमद एक तामीराती मजदूर हैं। मुंबई के बांद्रा कुर्ला इलाके में ज़ेर तामीर फ्लाईओवर का एक हिस्सा मुनज़्ज़म हो जाने के वाक़े में कम से कम 14 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक यह हादसा सुबह 4:40 पर पेश आया। जख्मियों को वीएन देसाई हॉस्पिटल को ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 34,603 नए केसेस सामने आए। मरकजी वज़ारत सेहत के प्रेस में बताया गया कि कल एक दिन में पूरे मुल्क में 15,27,420 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए, जबकि कोविड-19 वैक्सीन के टीके अंदाजी की मुहिम के दौरान अब तक 77 करोड़ 24 लाख अफराद टीके ले चुके हैं।